तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12। माने 2 नंबर्स दिए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। माने ये 2 नंबर्स है, इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा वो लेट कर लेंगे, एक्सीलेट कर लेंगे। तो इसमें सॉल्व जब करेंगे लेट कर लेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल भी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। क्या लेट कर लिया आपने? थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। 2 नंबर्स दिए हुए, माने फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, थर्ड निकालना है। तो थर्ड जब फाइंड करना है तो थर्ड प्रोपोर्शनल को एक्स लेट कर लिया गया। सो क्या हो जाएगा? ये नंबर्स जो होंगे 8, 12 एंड एक्स, 3 नंबर्स हो गए ना। ये 2 नंबर्स दिए थे, थर्ड प्रोपोर्शनल में एक्स हो गया। तो जब 3 ही नंबर्स हैं और प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब है आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आर 8, 12 एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3 नंबर्स अकेले हैं, 3 नंबर्स है, 2 दिए थे और थर्ड प्रोपोर्शन हमको फाइंड करना था, तो थर्ड प्रोपोर्शन को लेट कर लिया गया एक्स। तो ये जो 3 नंबर्स हो गए आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से प्रोपोर्शन में कौन से हो जाएंगे? तो जो मिड का टर्म है, मिड का नंबर है, उसको हम डबल टाइम से लिखते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 8, 12, 12, ये 2 टाइम्स लिखा गया एक्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। तो जब प्रोपोर्शन में हो गया, देखिए ये 4 नंबर्स हो गए, क्योंकि मिड वाले को डबल टाइम से लिख दिया गया, डबल टाइम लिखा गया। तो जब डबल टाइम लिखा गया तो ये 4 नंबर्स हो गए, 8, 12, 12 एक्स। तो इसमें एक्सट्रीम्स कौन से हो गए? जो बाहरी वाले हैं सबसे, तो जो फर्स्ट वाला होगा और लास्ट वाला होगा, तो ये एक्सट्रीम्स हो गए। मीन्स में कौन से हो गए? ये जो मिड वाले टर्म्स हैं। अब इनको निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो जब ये प्रोपोर्शन में होंगे तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल हो जाएगा। तो सिंस ये फार्मूला आप यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फार्मूला राइट कर लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स इक्वल, और जो मीन्स में क्या है? 12 इंटू 12। तो x इक्वल टू, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, माने जो थर्ड प्रोपोर्शन है x है, x की वैल्यू निकालनी है। 8 को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 12 इंटू 12 अपॉन 8। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 2 से 12 कैंसिल होगा तो 2 1 जा 2 1 टाइम और 2 6 जा 12। क्या बच गया? x इक्वल टू हो गया 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इक्वल टू 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई 18। ये आपने x क्या लेट किया था? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आंसर में हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल, थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल 18। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ 40 men can finish a piece of work in 60 days, in how many days will 75 men finish the same work? अगर किसी वर्क को 40 men करते हैं तो उसको कितने दिन में फिनिश करते हैं? 60 डेज तक, 60 डेज लगाते हैं उस वर्क को करने में। उसी वर्क को अगर 75 men लगाए जाए तो कितने दिन में वो फिनिश करेंगे उस वर्क को? 75 men माने कम दिन में फिनिश करेंगे। जब मैन बढ़ जाएंगे, मैन पावर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? कम दिन में फिनिश होगा। तो इसको हम यूनिटरी मेथड का यूज करके कर सकते हैं कि जो गिवन है 40 मैन कितने दिन में करते हैं? 60 डेज में करते हैं। तो 40 मैन से पहले 1 मैन, अगर 1 मैन उस वर्क को करेगा तो कम दिन लगाएगा कि ज्यादा दिन? तो जब ज्यादा दिन लगाएगा इसका मतलब है कि हमें
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पर 40 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, उतने डेज लगेंगे। और अगर 75 मैन, तो जब 1 मैन का निकला है तो 1 मैन लगा होगा तो ज्यादा दिन लगेंगे। जब 75 मैन आ जाएंगे तो कम दिन लगेंगे, इसका मतलब 75 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करके इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जिसको सॉल्व करें तो सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लें, सिंस 2 पॉइंट्स ऊपर एक नीचे। जो गिवन है 40 मैन, कितने मैन है 40 मैन, सिंस 40 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन, कोई भी काम है, कोई एक काम है, उसी काम को वर्क इन 60 डेज, कितने दिन में फिनिश करते हैं 60 डेज में। सिंस 40 मैन कैन फिनिश वर्क इन अ पीस ऑफ वर्क या अ वर्क इन 60 डेज, तो 1 मैन कितने दिन में फिनिश करेगा, हमें डेज निकालना है तो डेज को हम बाद में रखेंगे, तो बाद में रखा गया है। देयरफॉर 1 मैन विल या कैन, दोनों लिख सकते हैं आप, कुछ भी, विल फिनिश अ वर्क, माने सेम वर्क, जो वर्क है वही वर्क, अ वर्क इन कितने डेज में, तो भाई 1 मैन लगेगा तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे। 40 मैन अगर उसको काम कर रहे हैं तो 60 डेज लग रहे हैं, तो अगर 1 मैन लगेगा तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई, तो 40 और 60 का मल्टीप्लाई, इन 40 इंटू 60 डेज, इतने डेज लगेंगे। अब इसके बाद में देयरफॉर, अब जितना उसकी रिक्वायर है क्या है 75 मैन, तो देयरफॉर 75 मैन विल फिनिश अ वर्क, उसी वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, इन 75 मैन विल फिनिश अ वर्क इन, कितने दिन में, 1 मैन को करने में इतना लगता है। तो पहले जो 40 मैन का दिया हुआ था, 40 मैन से 1 मैन का निकाला गया, 40 से 1 का निकाला गया, 1 से जितना रिक्वायरमेंट है उतने का निकाला जाएगा, फिर 75 मैन का, तो 1 मैन का जो निकला 40 इंटू 60, तो 75 मैन होंगे तो उसको जल्दी फिनिश कर लेंगे। तो जल्दी का मतलब क्या हुआ, कम आएगा, कम का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करेंगे इसमें, तो इन 40 इंटू 60 अपॉन 75, इतने डेज में करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 75, किससे कैंसिल होगा, पहले इसको देख ले, 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 7 5 माइनस करेंगे 2, 5 उतारा 25 होगा, 5 5 जा 25, 15 टाइम्स में। अब 15 और 60 कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15 4 जा 60 होता है, तो 15 1 जा 15 1 टाइम और 15 4 जा 60, तो कितना निकल आया, 8 बचा और 4 बचा, तो 8 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 4 जा 32 डेज, ये आंसर हो गया। तो आंसर में जो आपका हो गया क्या था, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में फिनिश करेंगे, विल 75 मैन फिनिश द सेम वर्क, तो 75 मैन विल फिनिश द वर्क इन, विल फिनिश द वर्क इन 32 डेज, इन 32 डेज, यही आंसर हो गया 32 डेज। तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।